अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो असली और नकली हीरो का एक दिलचस्प वाक़या है जो आज हम आपके गोशो गुजार करने वाले हैं। एक शहनशाह वक्त ने यह ऐलान किया कि मेरे पास चंद हीरे हैं, उनमें से कुछ असली हैं और कुछ नकली हैं, यानी शीशे के हैं। जो शख्स असली हीरे छांट कर अलग कर सकता हो वो आ जाए, लेकिन अगर वो असली और नकली की पहचान ना कर सका तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। बहुत से खिलाड़ी अपनी गर्दनें कटवा चुके थे क्योंकि सब हीरे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल उनमें कोई भी फर्क नहीं नजर आता था। उन हीरों की तराश खराश इतनी कमाल की थी कि उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। एक सरफिरा खिलाड़ी जो कि अंधा भी था, वो ये ऐलान सुनकर शहनशाह के दरबार में हाजिर हो गया कि मैं पहचान करके आपको ये बता सकता हूँ। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतने काबिल लोग नहीं पहचान सके और अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, तो तुम किस बात की मूली हो जबकि तुम अंधे भी हो। उसने कहा कि मैं तमाम शराइत सुन चुका हूँ, आप मुझे एक मौका दें, मैं अपने दावे को सच कर दिखाऊंगा। शहनशाह ने कहा, चलो ये अब तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन लगता है कि तुम खुदकुशी करना चाहते हो, क्योंकि जिस चीज़ को आंखों वाले नहीं पहचान सके तो तुम अंधे होकर कैसे पहचान सकते हो। उसने जवाब दिया, मैं आंखों से अंधा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा बातिन रोशन है, आप फिक्र न करें। बिलाखिर उसे हीरो वाली थैली थमा दी गई और वो थैली लेकर बाहर निकल गया। बाहर चमकीली धूप निकली हुई थी। वो कुछ देर बाहर गुजार कर वापस आया तो उसके दोनों हाथों में हीरे पकड़े हुए थे। उसने अपना बायां हाथ आगे किया और कहा, शहनशाह आज़म, ये आपके नकली हीरे हैं। फिर उसने अपना दायां हाथ आगे किया और कहा, जनाब, ये आपके असली हीरे हैं। बादशाह ने परेशान होकर अपने महल के ख़ास जौहरियों की तरफ देखा और उन्होंने चेक करके बताया कि ये अंधा ठीक कह रहा है और वो आपकी शर्त भी जीत चुका है। बादशाह ने खिजालत से अंधे से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? तो अंधे ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मेरे लिए इंतहाई आसान था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हीरा गर्म नहीं होता। मैंने इन हीरों को कुछ देर तेज़ धूप में रखा और जो नकली हीरे थे वो गर्म हो गए और जो असली हीरे थे वो ठंडे ही रहे। क्योंकि हीरे को हीरा बनने के लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है, तभी वो हीरा बन पाता है। अगर बर्दाश्त न करे तो वो कांच ही रहता है, हीरा नहीं बनता। बादशाह ने अंधे की इस मंतक पर बहुत खुश हुआ और इनाम व इकराम दिया। यही मिसाल हम इंसानों पर भी सादिक आती है कि अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को मद्देनज़र रखें तो हम भी हीरा बन सकते हैं। बात बात पर आपे से बाहर हो जाना और अपना हर फैसला बग़ैर सोचे समझे करना, ये कांच होने की दलील है, हीरा होने के लिए ज़रूरी नहीं है। अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखा जाए तो हम सब हीरे बन सकते हैं।